जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम बात की आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद नसीर हमदानी और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान पे इसका बोझ पड़ा है बल्कि आलमी दुनिया पे भी इसका असर पड़ा है। सबसे बड़ी वजह इसकी जो कही जा रही है स्टेट ऑफ हार्मूज, जो कि ईरान की तरफ से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और आज हम इसी मामले में राय लेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि आए लेके चलते हम आपको अवाम के बीच में और हम उनकी ज़ुबानें आपको बताते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आलमी मंडी में जो इस टाइम तेल की रेट्स है वो मुसलसल ऊपर जा रही है और इसका ताल्लुक सिर्फ तेल की रेट्स पे नहीं होता बल्कि ओवरऑल जो महंगाई है वो इसी की वजह से बढ़ जाती है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो उसके साथ सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जो मज़दूर तबका है सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ से मुतासर हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, एक भाई गुब्बारे पकड़ के ये बेच रहे हैं और घर के लिए और अपने लिए रोज़गार बाइज़्ज़त रोज़गार की तलाश में। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है जो आजकल के हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई। क्या समझते हैं क्या हुआ है कल रात को एकदम से 55 रुपये लीटर महंगा हुआ है? जैसे ही महंगा हो रहा है पेट्रोल, वैसे ही और महंगाई भी ज़्यादा हो रही है। तो आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है? भाई देखिए हमारी ज़िंदगी पे ये असर है कि पहले बैलून मैं बेचता था ना, ठीक है, तो कस्टमर को जितना रेट बताना, ठीक है, वो उतने में ले जाते थे, ठीक है। अभी जो आता है ना वो कहते हैं कि यार मैं 250 का एक सेल करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 250, वो कहते हैं नहीं यार आप तो तेल इतना महंगा है हम कैसे लें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब हम जाते हैं रूम में, पहले किराया होता था 100 रुपये, अब 250 रुपये किराया है, ठीक है। तो इसके मतलब ये हो गया फिर महंगाई है ना यार, क्या करें। ये जो हमने अभी देखा कि आप माशाल्लाह से आप भीख नहीं मांग रहे बल्कि रिस्क लाल के लिए यहाँ पे खड़े हैं और इस ऐसी टांग के साथ खड़े हैं। तो ये हादसा हुआ था, क्या हुआ? ये आज से 4-5 साल पहले मेरे साथ हादसा हुआ था, रोड एक्सीडेंट। तो उसके बायस मेरी ये टांग फट गई। तो फिर 2 साल बाद मैं चारपाई से उठा, फिर अपनी ये मेहनत स्ट्रगल शुरू कर दी है। तो भीख मांगने से बेहतर है कि बंदे को मौत आ जाए, मैंने यही मैं सोचा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि आप इस हालत में भी अपने रिस्क लाल की तरफ हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो ईरान और इसराइल की जंग चल रही है जिसमें इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है, इस बारे में क्या राय देंगे? मैं ये राय देना चाहता हूँ कि इसराइल एक यहूदी मुल्क है, ठीक है। ये यहूदियत के नाम पे बना है और ये काफर है और ये ज्यादती करे ईरान के साथ, ठीक है। वो हमारा इस्लामी मुल्क है, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया है कि यहूदी और काफर मुसलमान का कभी भाई नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। तो फिर हमारे अपने ही मुसलमान देख लो आप, सऊदीया, कतर, बहरीन, ठीक है, यूएई, दुबई जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन बगैरतों ने उनको अड्डे दिए हैं अमेरिका को, क्यों दिए? उनको ये शर्म नहीं, हया नहीं है कि यार ये हमारे ही मुसलमान लोग हैं, हम अपने ही मुसलमानों के खिलाफ अड्डे दे रहे हैं अमेरिका को। तो आपको ये पता है कि अब ईरान ने ये किया कि जो स्टेट ऑफ हार्मूज के नाम से उसका एक बहरी जहाज जहाँ से गुजरते थे, समुद्री रास्ता था, वो बंद कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, इसका असर पूरे अरब ममालिक पे है। ये बिल्कुल ये अरब मालिक इसने ठीक किया राइट, अच्छा किया है। जब मुसलमानों को ईरान का साथ नहीं है तो फिर हमें क्यों, ईरान को क्यों? ईरान का किसी मुल्क ने साथ दिया है? बताओ किसने साथ दिया है? किसी ने नहीं दिया। तो फिर उसने ये तेल बंद करके वो अच्छा। अपने कंधों पे खुद लड़ाई लड़ रहा है ना, बिल्कुल तो ऐसे ही। फिर भुगते। ये अमेरिका से ले पेट्रोल, पाकिस्तान को बोलो ना, और आला हुक्मरानों को बोलो कि इंडिया ने तो रूस से ले लिया, तो ठीक है ना, इंडिया की तो चलती है। पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? पाकिस्तान इसलिए नहीं रह रहा है कि रूस के और अमेरिका की आपस में चलती है, आपको पता है गड़बड़ है ना उनकी, इससे नहीं रह रहा है। पाकिस्तान अमेरिका का एक मोची है, ठीक है। ये जितने भी हुक्मरान है, ठीक है, इनको मैं वादे बयान कर, मैं मेरा अपना टिकटॉक अकाउंट है, मैं वादे बोलता हूँ इनको, ये इनके गटर के चूहे हैं, ठीक है, पिट्ठू हैं, जूते पालिश करते हैं ट्रम्प साहब के, ठीक है, और नेतन्याहू बगैरत के, ठीक है। हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र, हम तो हुसैनी है, ठीक है। हमें तो इस्लाम के साथ में खड़ा होना चाहिए था, हम तो यहूदियों के साथ हैं, ठीक है। तो ये बगैरत हुक्मरान है, ठीक है। अल्लाह इनको निस्तो नबूद करे, ठीक है। जो भी अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहा है, जो महंगाई कर रहा है, जो मुल्क के साथ अवाम के साथ करप्शन कर रहा है, ठीक है, इनका पैसा खा रहा है, जो इनके ऊपर जुल्म कर रहा है, ठीक है, इमरान खान के ऊपर जुल्म कर रहा है, मैं तो कहता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको निस्तो नबूद करे और इनको ऐसी बीमारी लगे कि भी
भीख मांगे लोगों के, हमें माफ कर दो, हम मर जाए, ठीक है। और कभी भी अवाम इनको माफ ना करे। मैं तो कहता है ऐसी बीमारी लगा लोगों का मूत्र पीना पड़े तब भी आराम ना है इनको, ठीक है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ठीक है। बहुत अच्छा कह रहे हैं बड़ा प्यारा माहौल है। भाई ने बड़ी बातें की। भाई सही कह रहे हैं। देखो इधर जंग का क्या खतरा है, आवाम देख लो आप कितनी, जरा कैमरा घुमाओ प्यारे भाई, कैमरा घुमाओ, आवाम बताओ, आवाम बताओ खाली भाई को इस कौम के साथ जंग करेगी भी नहीं कर सकती, दूर दूर तक नहीं कर सकती। इधर हम खुद ब्रांड है पिंडी के। अच्छा मुझे ये बताओ कि ईरान ने तो तेल ही बंद कर दिया हर मुल्क का। कोई बात नहीं, तेल बढ़ा, यकीन मानो रात को पेट्रोल पंप पे गया हूँ, मेरे दोस्त ने कभी जिंदगी में 100 से ऊपर पेट्रोल नहीं डलवाया, रात को उसने 4000 रुपये का टैंकी होंडे की फुल करवाई है। ये क्या जो गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क है। नहीं है जानवन मजबूत मुल्क है, क्या हो गया। कैमरा इधर करो ना। हाँ जब इमरान खान का दौर था ना, इमरान खान के दौर में 150 रुपए पर लीटर था, ठीक है। अब 321-22 रुपया हो गया, ठीक है। अब आवाम किधर है, किधर है नून लीग, है किधर है पीपल पार्टी वाले, किधर है वो अपना। हाँ, पहले दौर में तो अच्छा जी जी। मुशर्रफ के दौर में कितना था। और अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये जो काम हो रहे हैं ये, इससे आवाम को कोई फायदा है? कोई भी नहीं, नहीं है ना। नुकसान है। अच्छा जो ग्रीन बस चल रही है कितने लोगों का बेरोजगार कर रहे हैं, समझ गए हो ना। तो ये मफाद अच्छा, ईरान ने जो तेल बंद किया वो सही किया है। अच्छा किया, मैं कहता हूँ कि सब कुछ बंद कर दे। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तरफ सवाल पूछे यार एक तरफ ये है कि पेट्रोल की कीमतें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो यहूदियों की जो अटैक है मुसलमानों पे, और मुसलमानों में से एक ही जो मुल्क है वो ही खड़ा हुआ है ईरान। उसने अच्छा किया है ये सब का तेल बंद करके। बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है। असल में इससे पहले एक बार आपको पता है कोरोना का बताया था इमरान खान के दौर में, ये लोग नहीं मान रहे थे, पूरी दुनिया में महंगाई फैली थी, सही है, ये लोग नहीं मान रहे थे। ये कैमरे जरा दिखाएं उधर, ये लोग नहीं मान रहे थे। एक मजाल मार देना पाकिस्तान को। अच्छा दूसरा ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी चल रही है, इस बारे में क्या कहना है? अभी भाईजान इधर भी एजेंसियों के बंदे खड़े होंगे, ऐसे सवाल जवाब हम नहीं देते, क्योंकि ये मैं मुस्लिम ममालिक है, दोनों ही मुस्लिम ममालिक बस दोनों ही कलमा पढ़ने हैं। अच्छी बात नहीं है। अगर इधर से कोई शरारत करे इनको अल्लाह आप कर क्या करे, समझते हैं कि ये यहूदियों की ये भी एक साजिश है आपस में लड़ना? क्योंकि देखो ना ट्रम्प ने हमारे फील्ड मार्शल का कितने तारीफें की है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आजकल जो सूरत हाल चल रही है, कल रात को एक पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो तमाम मुसलमान ममालिक को एक होना चाहिए, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। बकाया ये रिसेशन ये तो होगा, देखें जब एक पूरी दुनिया के ऊपर ये एक अगर एक वॉर का सीन है, ये सारा कुछ है, तो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन हमें इस वक्त अगर हम आज इकट्ठे ना हुए तो इसी तरह बिखर जाएंगे। अच्छा तो दूसरा सबसे मेन इशू ये है कि दो मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ पड़े, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही है। ये साजिश है इंडिया की। बेसिकली हम अफगानियों से कभी नहीं लड़े, लेकिन ये इंडिया की साजिश है जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। तो एक अगर मशवरा आपकी तरफ से हो, आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आप इस कैमरे के तवज्जुह से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं जो आखिरी लाइन कहूँगा ना, इसको आप रील बना दीजिएगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाक हमारे लिए कुरान पाक से बढ़ के कुछ नहीं है। उसमें एक लाइन में समझने वाले सब समझेंगे कि यहूद और निसार कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोलें सवाल पूछे। अच्छा मुझे ये बता देना कि आप इतने गुस्से में गम और गुस्से का इज़हार क्यों कर रहे हैं? आपके कारोबार पे असर पड़ा है क्या? पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ा हुआ है भाईजान, सिर्फ हमारे नहीं। ये लोग तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम देख के सेमट सरिया जो इन लोगों के अपने कंपनियों और अपने कारखानों से आते हैं, ठीक है। असल काम ये है कि ये महंगाई को क्यों खत्म नहीं करते, सेहत पे काम करे। केपी में सेहत कार्ड चल रहे हैं ना, प्लस है, इधर महसूस कार्ड होते हैं और अपने सियासी गुड्डों को देते हैं, आम बंदे को नहीं देते, समझ गए हो ना। ये जो सीमेंट सरिये के काम शुरू है, इससे अच्छा ही नहीं है कि ये IMF को पैसे वापस कर दे। अच्छा मतलब कि आप इस हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं हैं? इस हुकूमत से मैं मशवरा क्यों दूं? वो अपने गिरेवान में खुद जान के सोच ले कि जीते हुए नहीं और हुकूमत कर रहे।
आप क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी क्या करें आपके लिए? मैं कहता जैसे आप रक्षा चला रहे हैं, आप लोगों के मैं- लिए, छोटे तबके के लिए क्या करें? बड़े बड़े तो प्रोजेक्ट लग ही रहे हैं। मैं एक छोटे तबके के लिए यार कौन काम करते पाकिस्तान में। आप मैं भी मशवरा दें, बंदा आप था, पाकिस्तानी शहरी हैं। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, लेकिन मेरा इधर कोई हक नहीं है बोलने का। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे अवाम, और जैसे आपने उनकी ज़ुबानी सुना कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने इनकी ज़िंदगी पे क्या असर डाला है, तो गुस्से का इज़हार थे वो कर रहे थे, और आपने बेहतरीन तरीके से देखा। ऐसे ही प्रोग्राम्स के साथ हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।